ओम नमः शिवाय। भारत माता शिव शक्ति अवतार। आज है 6/1/2025। रिवाइज डेट है 26/1/1967। मीठे बच्चे, बाबा कहते हैं मेरा बनकर फिर मेरा नाम मत बदनाम करो। एक दो से बड़े प्यार से चलो, उल्टा सुल्टा बोलो मत। जो आपस में लड़ते हैं वो बाबा समझते हैं या निधन के हैं, बाबा की याद में नहीं रहते। गीत है ओम नमः शिवाय। बच्चों को समझाया गया है, जब शांति में बैठते हैं, जिसको निष्ठा कहा गया है, वो ड्रिल कराई जाती है। अब बाबा बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं, जो जीते जी मरे हैं। कहते हैं हम जीते जी मर चुके हैं। जैसे मनुष्य मरते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं, सिर्फ संस्कार रहते हैं। अब तुम भी बाबा का बनकर दुनिया से मर गए हो। बाबा कहते हैं तुम्हारे में भक्ति के संस्कार थे, अभी वो संस्कार बदल रहे हैं। तो जीते जी तुम मरते हो ना। मरने से मनुष्य सब कुछ भूल जाते हैं, फिर नए सिर पढ़ना होता है। बाबा भी कहते हैं तुम भी जो कुछ पढ़े हुए हो वो भूल जाओ। तुम तो बाबा के बन गए हो, तो भक्ति मार्ग की बातें जो पढ़ी सुनी हैं वो भूल जाओ, उनको याद भी ना करो। मैं तुमको नई बातें सुनाता हूँ। भक्ति मार्ग में क्या क्या है वो भी सुनाता हूँ। तो अब वेद शास्त्र ग्रंथ जप तप यह सारी बातें भूल जाओ। इसलिए कहा जाता है हियर नो इविल सी नो इविल। यह तुम बच्चों के लिए है। कई बहुत शास्त्र आदि पढ़े हुए हैं तो पूरा मरे नहीं हैं, तो फालतू आर्ग्यू करेंगे। तुम कहेंगे बाबा ने जो सुनाया है वो ही सच है, बाकी झूठे शास्त्र हम मुख में क्यों लावे। बाबा कहते हैं वो मुख में लाओ ही नहीं। हियर नो इविल। बाबा ने डायरेक्शन दिया है, कुछ भी सुनो नहीं। बोलो भक्ति मार्ग से हम मर चुके हैं। अब ज्ञान सागर के बच्चे हम हैं, तो भक्ति को हम याद क्यों करें। हम एक भगवान को ही याद करते हैं। बाबा ने कहा है भक्ति मार्ग को भूल जाओ। मैं तुमको सहज बात बताता हूँ कि मुझे याद करो। बीज को तो सारे झाड़ का ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में आ जाएगा। यह ज्ञान बुद्धि में भरपूर रहेगा तो फिर अंधश्रद्धा की भक्ति की बांसी निकल जानी चाहिए। आर्ग्यू नहीं करनी चाहिए। वो कहेंगे फलाने श्लोक में यह है, फलाने श्लोक में यह है। तुम्हारी मुख्य है गीता। वेद आदि कोई धर्म शास्त्र नहीं है। गीता में ही भगवान की समझानी है। रचता और रचना के आदि मध्य अंत की समझानी है। वो लोग तो कह देते हैं नेति नेति, हम नहीं जानते। गोया आर्फन्स है। साधु संत आदि सब आर्फन है। धनी धोनी कोई है नहीं जो समझाए कि यह भूख हड़ताल आदि क्यों करते रहते हो। कितने नास्तिक बन गए हैं। अब तुम बच्चे आस्तिक बन रहे हो। यह है नई बात। नई बात पर हमेशा ज़्यादा ध्यान दिया जाता है भी बड़ी सिंपल बात। सबसे बड़ी बात है याद करने की। घड़ी घड़ी कहना पड़ता है मन मना भव। यह बहुत गुह्य बात है, इसमें ही विघ्न पड़ता है। बहुत बच्चे हैं जो दिन भर में 2 मिनट भी याद नहीं करते हैं। बाबा का बनकर भी काम अच्छा नहीं करते हैं, तो फिर याद भी नहीं कर सकते। विकर्म करते रहते हैं तो बुद्धि में बैठता ही नहीं। तो कहेंगे ना कि यह बाबा की आज्ञा की निरादर है। दिल पर चढ़ नहीं सकेंगे, वो ताकत नहीं मिलती। जिस्मानी पढ़ाई से भी बल मिलता है। पढ़ाई है सोर्स ऑफ इनकम। शरीर निर्वाह अर्थ होता है, बाकी वेद शास्त्र आदि पढ़ने से तो और ही गिरना होता है। पढ़ाई से फिर भी फायदा होता है,
सो भी अल्पकाल के लिए। कहीं तो पढ़ते पढ़ते मर भी जाते हैं। वो पढ़ाई थोड़े ही साथ ले जाएंगे। दूसरा जन्म लिया फिर नई सिर पढ़ना पड़ता है। यहाँ तो तुम जितना पढ़ेंगे वो साथ ले जाएंगे। तुम्हारी यह कमाई साथ चलनी है। बाकी तो सब है ही भक्ति मार्ग। ज्ञान क्या चीज है यह कोई भी नहीं जानते। रूहानी पिता तुम रूहों को बैठ ज्ञान देते हैं। एक ही बार बाबा सुप्रीम रूह आकर रूहों को नॉलेज देते हैं, जिससे ही तुम विश्व के मालिक बन जाते हो। भक्ति मार्ग में स्वर्ग थोड़े ही होता है। छोटा बच्चा भी झट कह देंगे जी ईश्वर तो सर्वव्यापी है। तो निधन का हुआ ना। अभी तुम धनी के बने हो। फिर भी माया ऐसी है जो तुम बच्चों को भी आपस में लड़वा देती है। जो आपस में लड़ते हैं तो बाबा समझते हैं ये निधन के हैं। बाबा की याद में नहीं रहते हैं। निधन के बन कुछ न कुछ पाप कर्म कर देते हैं। बाबा कहते हैं मेरा बनकर फिर मेरा नाम बदनाम मत करो। एक दो से बड़े प्यार से चलो। उल्टा सुल्टा बोलो मत। बाबा को ऐसे ऐसे अहिल्याएं कुब्जाएं गणिकाओं का भी उद्धार करना पड़ता है। कहते हैं भीलनी के बेर खाए। अब ऐसे भीलों के थोड़े ही खा सकते हैं। हाँ, भीलनी से जब ब्राह्मण बन जाती है तो कैसे नहीं खाएंगे, खाएंगे ना। बाबा है गरीब निवाज। बाबा समझाते हैं कोई भी चीज़ सदैव नई तो रह नहीं सकती। चक्र फिरना है तो नीचे जरूर आएंगे। हर एक चीज़ नई फिर पुरानी जरूर होती है। मनुष्य तो जैसे तवाइयों मिसल जो आता है बकते रहते हैं। बिगर अर्थ बकने वाले को चरिया कहा जाता है। राम की सीता चुराई गई। राम ने बंदरों की सेना ली। यह सब चरियाई बनाई है। बाबा आकर गुलगुल बनाते हैं। कहते हैं व्यास भगवान ने शास्त्र बनाए तो वो भी ऐसा चरिया निकला जिसने इतनी चरियाई बैठ लिखी। अभी इन बातों पर वंडर लगता है। अभी तुम समझते हो भक्ति मार्ग क्या है। कृष्ण के भक्त कृष्ण के आगे धूप जगाएं तो राम के भक्त राम का नाक बंद कर देते हैं। कितने चरिये हैं। कमाल की है ना। शास्त्र तो ऐसे बनाए हैं जिसमें झूठ ही झूठ है, सच की रति नहीं। झूठ को ऐसे पकड़कर बैठते हैं जो छोड़ते ही नहीं हैं। क्या व्यास ने बैट बनाया है। मनुष्यों का तो बेड़ा ही गर्क हो गया। सीढ़ी उतरते ही आए हैं। सबकी दुर्गति हो गई है। बाबा आकर सदगति करते हैं। यह भी समझते नहीं कि रावण ने पूरी दुर्गति करी है। भक्ति मार्ग वाले हैं ही चरिये। चरिये को सच बताए तो भी बिगड़ पड़ते हैं। सच कहने पर भी मिर्ची लगती है। हम कहते हैं यह बाबा समझाते हैं तो इस पर भी मिर्ची लगती है। अब तुम जानते हो यह गुरु गोसाई बड़े ऐप्स हैं। कितनी पुस्तकें बनाई हैं जिसमें ग्लानि ही लिखी हुई है। कितना रोला मचा दिया है। अच्छा, रूहानी बच्चों को नमस्ते। रात्रि क्लास है 2/1/1967। तुम बच्चों को यह नई नॉलेज मिलती है। तुम जानते हो सभी भक्त हैं, ज्ञानवान एक भी नहीं। वो सब समझते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है। यही ज्ञान है। यह भी ड्रामा में नूंद है। किसी को दोष नहीं दे सकते। जिसको जो आता है वही कह देते हैं। यह ज्ञान है ही तुम ब्राह्मणों के लिए। कल्प पहले वाले ही आएंगे। समझाने की कोशिश करनी है। बहुत विवाद करते हैं तो बोलो हम एक को मानते हैं। वही परम पिता परमात्मा शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो। नहीं मानते हैं तो ठीक है, जाकर लगे अपने धंधे में। कोई को दोष नहीं देते, बात बिल्कुल नहीं है। शास्त्रों के लिए कहेंगे यह इनकी कल्पना है। जास्ती वाद विवाद करे बाबा पसंद नहीं करते। बोलो हमारा ज्ञान है सेकंड का, बीज और झाड़। फिर झाड़ कैसे वृद्धि को पाते हैं वो समझना होता है। समझाने लिए यह चित्र बनाए हैं। सब तो समझने वाले भी नहीं।
पतित पावन बाबा एक ही है, जो कहते हैं मुझे याद करो बस। ना माने तो छोड़ देना चाहिए। प्रदर्शनी में तो तुम जास्ती टाइम दे भी नहीं सकते हो। झट बोलो बाबा कहते हैं मुझे याद करो। अल्फ और बे 2 अक्षर है। बाबा को याद कर वर्षा लेना है। हमारे धर्म के होंगे तो उनको झट टच हो जाएगा। पहले पहले तो ले जाना चाहिए शिव बाबा के चित्र पर। जास्ती बोलो अच्छा टाइम लेकर आना तो 2nd 3rd क्लास के बच्चे हैं, बाबा की मानते ही नहीं, वो काम के नहीं हैं, अंत में फेल हो जाएंगे। ऐसे बहुतों को अच्छों को अहंकार आ जाता है। जास्ती महिमा सुनी तो फिर अहंकार आ जाता है, फिर किसी की भी नहीं सुनेंगे, 1-2 की निंदा करने लग पड़ते हैं। कोई भी अवज्ञा होने से अवस्था गिर जाती है। बाप दादा इकट्ठे हैं ना, एक की थोड़ी भी गिलानी करते हैं तो अवस्था गिरेगी जरूर। यह फिर भी रथ है ना। कई बच्चे कहते हैं यह बाबा बहुत अच्छा है। हम ज्ञान को बहुत अच्छी रीति समझते हैं। बाबा कह देते हैं कुछ भी नहीं समझा है। बाबा को जान ले और बाबा को ना मिले, यह हो ही नहीं सकता। बाबा तो फट से नापास कर देते हैं। बाबा खुद भी लिखते हैं जब तुमको निश्चय होगा तब तुम खुद ही आकर मिलोगे। अभी पुरुषार्थी हो, निश्चय बहुत बड़ी बात है। कोई 6-8 की पार्टी आती है, बाबा समझ जाते हैं इनमें से कोई एक को ही निश्चय होगा। तमो प्रधान को सतो प्रधान बनाने वाला एक ही बाबा है। बाबा समझाते हैं टू मच डिबेट मत जाओ। शिव बाबा को ना माने तो छोड़ देना चाहिए। हमारे कुल के जो होंगे उनको टच हो जाएगा। रग नब्ज देखनी चाहिए, थोड़ी समझानी देनी चाहिए। तुम बड़े आदमी हो, तुम जो बनने वाले हो उससे भी अभी ऊंचे हो। गायन भी तुम ब्राह्मणों का है ना, त्योहार भी तुम्हारे लिए है। तुम बड़े आदमी थोड़े ही बोलते हो, जो वहाँ के नहीं होंगे उनकी बुद्धि में बैठेगा ही नहीं। तुम ड्रामा में बहुत अच्छी सर्विस करने अर्थ निमित्त बने हुए हो। तुम अनन्य बच्चे समझ सकते हो। माया किस्मत को बहुत जोर से चमाट मारती है, परंतु पता नहीं पड़ता, जैसे चूहा फूंक मारता काटता है। माया विघ्न बहुत डालेगी। बच्चे बाबा को ही याद करते रहे तो भी बहुत है। अपना कल्याण कर लेंगे, दूसरों का भी करना है। अच्छा अपना तो कल्याण कर लो। राहु की दशा से ले जाने बाबा आए हैं। सारी दुनिया पर राहु की दशा है, उन सबको बृहस्पति की दशा में ले जाना कोई कम बात है क्या? तो श्रीमत पर कितना ध्यान देना चाहिए। भारत ऊंचे ते ऊंच तीर्थ स्थान है। सर्व का सद्गति दाता बाबा एक है। सब धर्मों का सद्गति दाता है। तो बाबा भारत में आते हैं तो भारत बड़े ते बड़ा तीर्थ स्थान हुआ ना। ये कितनी ऊंच पढ़ाई है। गीता पाठशाला कहते हैं, वो पाठशाला थोड़ी है, वास्तव में है एक गीता। बाकी भागवत में तो सारे स्थूल चित्र लिखे हुए हैं। इस तन रूपी डिब्बी में कितना अच्छा हीरा बैठा हुआ है। यह कितना साधारण है। इन द्वारा खेल करता हूँ। हम दोनों इकट्ठे करते हैं। हार बाबा कभी नहीं मानेंगे। कहते हैं हमारी तो सदा जीत है। कब कब खाने पर बैठता हूँ, समझता हूँ बाबा अपने रथ को खिला रहे हैं। क्या अपने रथ की परवरिश नहीं करेंगे? यह भी युक्तियाँ हैं बाबा को याद करने की। तो तुम बच्चों को याद की यात्रा में रहना है और बाबा को याद करते रहना है। जाना है फिर आना है। बच्चों को जाना है अपने घर, फिर आना है राजधानी में पाठ बजाने के लिए। घर को और बादशाही को याद करना है। शरीर होते कर्म भी तो करना ही है ना। जब तक यहाँ है कर्म भी करना है। जो भी मिले उनको घर का और राजधानी का रास्ता बताना है। घर को और राजधानी को याद करना और शरीर निर्वाह काम करना तुम बच्चे ही जानते हो।
अभी हमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बन सतो प्रधान दुनिया का मालिक बनना है। हमें बाप को याद करना है। निरंतर जानते हैं अंत मते सो गते हो जाएगी। तुम इस एक माशूक के आशिक हो। भगवान एक है। सब दुख में उनको याद करते हैं क्योंकि भगवान को ही आकर सद्गति करनी है। बाबा कहते हैं और कोई से नहीं सुनो, किसी को देखो भी नहीं, एक बाबा को ही याद करो, वो है पतित पावन। उनको याद करने से तुम पावन बनकर पावन दुनिया में चले जाओगे। तुम भक्ति करते थे, अब नहीं करते हो, क्योंकि शिव भगवानुवाच सर्व का सद्गति दाता मैं हूँ। मुझे याद करो तो तुम चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे, पावन भी बनना पड़े। पतित कहा जाता है विकारी को, क्रोधी लोभी को पतित नहीं कहेंगे। अच्छा, ओम नमः शिवाय। आज का वरदान है त्यागी भव। सबसे बड़ा त्याग कौन सा है? जिसमें मेहनत है। सबसे बड़ा त्याग है देहाभिमान का त्याग। देहाभिमान को छोड़ना बड़ा त्याग है। देहाभिमान को छोड़कर देहाभिमानी बनना है। त्याग से ही भाग्य जमा होता है। और इस संगम युग में त्याग का बड़ा भाग्य क्या मिलता है? स्वयं भाग्य बनाने वाला भाग्य विधाता बाबा अपना बन जाता है। और देहाभिमान छोड़ने से बाप के सर्व संबंध और सर्व शक्तियों के प्राप्ति भी सहज अनुभव करते हो।